ठीक है, ये जो डायग्राम हम प्रयोग करेंगे ये फ्रेजर डायग्राम है। फ्रेजर डायग्राम मतलब ये जैसे ये ओमेगा टी 0 डिग्री है यहां पे, तो ये फ्रेजर मतलब वोल्टेज को हम एज ए इन टर्म्स ऑफ वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ओरिएंटेशन को। ये ग्राफिकल है प्योरली, इसको फ्रेजर डायग्राम कहते हैं। तो ये जैसे v इज इक्वल टू v0 साइन ओमेगा टी, तो ये थीटा ओमेगा टी, ये ओमेगा टी है ये। तो ये v ऊपर वाला वेक्टर दर है, वो वाला वेक्टर नहीं, कोऑर्डिनेट वाला वेक्टर नहीं है, ये फ्रेजर का वेक्टर है। ये किसका वेक्टर है? ये फ्रेजर का वेक्टर है। तो v है, तो I भी साइन ओमेगा टी ही है, I भी ओमेगा टी ही ओरिएंटेड है। ठीक है, तो ये दोनों सेम फेज में है। करंट एंड वोल्टेज आर इन सेम फेज व्हेन AC is connected to a resistor, when AC is connected to a resistor। तो ये फ्रेजर डायग्राम हुआ। कौन सा डायग्राम हुआ? ये फ्रेजर डायग्राम हुआ। ठीक है, अब हम निकालेंगे कि इसमें देखिए हमने एक वोल्टेज सिग्नल लिया, उसमें करंट क्या है उसका इक्वेशन, उसका रिलेशन निकाला, उसका फ्रेजर डायग्राम हमने ड्रॉ किया, करंट एंड वोल्टेज का क्या रिलेशन है इन टर्म्स ऑफ देयर एंगल। ओके, उनका ये वेव डायग्राम हमने ड्रॉ किया। अब हम निकालेंगे इसका पावर। ठीक है, इस सर्किट में पावर कैसे कंज्यूम हुआ है, पावर डिलीवर्ड टू द रेजिस्टर, ये रेजिस्टर ने कितना पावर कंज्यूम कर लिया है, पावर को, उस रेजिस्टर को पावर कितना डिलीवर कर दिया गया है इस सोर्स के थ्रू, उसको अगर हम निकालेंगे, इसको मैं मिटा देता हूं। ये फ्रेजर डायग्राम आप ड्रॉ कर लीजिए, ये वेव डायग्राम भी आप ड्रॉ कर लीजिए। ओके, देखिए सबसे पहले तो इंस्टैन्टेनियस पावर, the instantaneous power, okay, the instantaneous power pi, ठीक है, तो pi इज इक्वल टू, देखिए ये है आपको इंस्टैन्टेनियस पावर, मतलब ये हो गया v नॉट साइन ओमेगा टी इंटू आई नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, तो ये हो जाएगा v नॉट साइन स्क्वायर ओमेगा टी, v नॉट आई नॉट साइन स्क्वायर ओमेगा टी। ठीक है, ये तो हो गया इंस्टैन्टेनियस पावर, P इज इक्वल टू वी आई, P इज इक्वल टू, ये V हो गया, ये I, पावर इज इक्वल टू करंट इंटू वोल्टेज होता है। ठीक है, ये इंस्टैन्टेनियस है। अगर हम कहेंगे कि द एवरेज पावर ओवर ए कंप्लीट साइकिल, एक ऐसी साइकिल जब कंप्लीट होता है उसमें क्या एवरेज पावर डिलीवर्ड है। ठीक है, द एवरेज पावर ओवर ए कंप्लीट साइकिल, इसको P एवरेज कह सकते हैं। ठीक है, तो P एवरेज अगर हम कहेंगे तो ये पीक वोल्टेजेस है, V नॉट आई नॉट, तो ये तो टाइम डिपेंडेंट नहीं है, तो ये V नॉट आई नॉट ये चेंज नहीं होगा। एवरेज मतलब ऐसे स्क्वायर देते हैं, तो इसका मतलब है इसका एवरेज हम निकालना चाहते हैं कि एक टाइम डिपेंडेंट फैक्टर का एवरेज हम निकालना चाहते हैं। अब साइन स्क्वायर ओमेगा टी का एक एवरेज वैल्यू निकालेंगे ओवर ए कंप्लीट साइकिल। ठीक है, तो ओवर ए कंप्लीट साइकिल मतलब इंटीग्रेशन 0 टू ओमेगा टी साइन स्क्वायर ओमेगा टी dt, इसका एवरेज वैल्यू है ओवर ए कंप्लीट साइकिल। ठीक है, हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो एक एवरेज वैल्यू आएगा। ठीक है, इसका मतलब है कि हमने कहीं ना कहीं इसको v नॉट आई नॉट साइन स्क्वायर ओमेगा टी को एवरेज वैल्यू हम लिया है, ये P एवरेज है।
तो वी नॉट आई नॉट तो चेंज नहीं हुआ, लेकिन साइन स्क्वायर ओमेगा टी का एवरेज का मतलब है इंटीग्रेशन ओवर ए कंप्लीट साइकिल। ओवर ए कंप्लीट साइकिल मतलब 0 to 2 पाई है कंप्लीट साइकिल, ठीक है। ये ओमेगा टी एंगल है, इसका मतलब है कि एक कंप्लीट साइकिल में जब 0 to 2 पाई है उस समय का जो टाइम पीरियड होगा वो 0 to t होगा, ठीक है। तो इसका और एक मतलब भी है, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, ठीक है। शुड आई राइट दिस पार्ट, ठीक है। हम अभी एवरेज पावर कैलकुलेट कर रहे हैं। व्हाट वी आर कैलकुलेटिंग, द एवरेज पावर वी आर कैलकुलेटिंग। इसको मैं मिटा दूं, यू जस्ट नोट इट डाउन। द इंस्टेंटेनियस पावर Pi इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी इंटू आई नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है। V नॉट आई नॉट इंटू साइन स्क्वायर ओमेगा टी। द एवरेज पावर ओवर ए कंप्लीट साइकिल इज इक्वल टू Pi, ठीक है। V नॉट आई नॉट एवरेज साइन स्क्वायर ओमेगा टी dt, ओके। तो ये एवरेज पावर, द एवरेज पावर कितना आ जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा V नॉट आई नॉट, ठीक है। इंटीग्रेशन 0 to t भी लिखा जा सकता है, ठीक है, साइन स्क्वायर ओमेगा टी dt। क्योंकि टाइम है तो इंटीग्रेशन को 0 to 2 पाई लिखे या फिर 0 to 2 पाई लिखे, ठीक है। तो ये इसका वैल्यू जो है साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा, ठीक है। इसका वैल्यू आएगा हाफ। अगर इसको इंटीग्रेट हम करेंगे इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, हाफ। हम उतना डिटेल इंटीग्रेशन में नहीं जाएंगे, इसका वैल्यू डायरेक्ट हम पुट करेंगे। अगर इसको इंटीग्रेट आप करते हैं नॉर्मल मेथड में, साइन स्क्वायर थीटा का एक फॉर्मूला पुट करके अगर आप नॉर्मल इंटीग्रेशन करेंगे ओवर ए कंप्लीट साइकिल, देन इट विल बी कमिंग हाफ, ठीक है। तो इसका मतलब है कि V नॉट आई नॉट बाई 2, इसका मतलब है कि V नॉट बाई रूट 2 इंटू आई नॉट बाई रूट 2, ठीक है। ये P एवरेज है, ये क्या है, ये P एवरेज है। हमने 2 को रूट 2 इंटू रूट 2 कर दिया है, 2 को हमने क्या कर दिया, रूट 2 इंटू रूट 2, ठीक है। तो पीक वैल्यू डिवाइडेड बाय रूट 2, पीक वोल्टेज बाय रूट 2, इसको कहते हैं रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज, RMS इसको हम कह सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम ऐसे भी लिखते हैं, मैं मिटा दूं, आप लिख लीजिए, ठीक है। इसको ऐसे भी लिखा सकता है P एवरेज इज इक्वल टू, ठीक है। सो दिस इज V RMS इंटू I RMS। RMS मतलब पीक डिवाइडेड बाय रूट 2, पीक डिवाइडेड बाय रूट 2, ठीक है। ये एवरेज वैल्यू, रूट मीन स्क्वायर मतलब एक एवरेज वैल्यू माना जाएगा। तो ये एवरेज वैल्यू ऑफ वोल्टेज है, ये एवरेज वैल्यू ऑफ करंट है। इसको कोई अगर ऐसे भी लिखना चाहेगा IRMS इंटू आर लिखना चाहेगा, ठीक है। V इज इक्वल टू IR होता है इंटू IRMS, ठीक है। इसको हम I स्क्वायर RMS इंटू आर भी लिख सकते हैं पावर को, ठीक है। ये चीज आज हमको याद रखना है, पीक डिवाइडेड बाय रूट 2 होता है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ द वोल्टेज, ठीक है। तो नॉर्मल जो हम लोग कहते हैं ना कि हमारा जो घर में जो AC सप्लाई है वो 220 वोल्टेज का है, वो RMS वोल्टेज हम मीन करते हैं, ठीक है। वो जो पीक वोल्टेज है लगभग 310 होगा, पीक डिवाइडेड बाय रूट 2 होता है RMS। तो जब भी हम AC वोल्टेज क्या है, हमारा घर का जो सप्लाई कितना वोल्टेज का होता है, वो घर में हमारा डोमेस्टिक सप्लाई 220 वोल्टेज का होता है, वो RMS वोल्टेज को मीनिंग लेता है। रूट मीन स्क्वायर मतलब एक एवरेज वोल्टेज है, ठीक है, ओवर ए कंप्लीट साइकिल, ओवर ए कंप्लीट साइकिल, ठीक है। तो जैसे हमने AC कनेक्टेड टू ए रजिस्टर में हमने पहले एक वोल्टेज इनपुट को लिया, सिग्नल को मैथमेटिकली V इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी, उसका करंट का रिलेशन, करंट क्या होगा उसमें हमने निकाला, ठीक है, ओम्स लॉ यूज करके। अब हमने उसमें इसका ग्राफिकल डायग्राम, फेज डायग्राम हमने ड्रॉ किया, उसके बाद हमने पावर कैलकुलेट किया, ठीक है। पावर डिलीवर्ड टू द रजिस्टर, ये हो गया पावर डिलीवर्ड टू द रजिस्टर,
इसी तरह से एक एसी एक इंडक्टर को कनेक्टेड है, एसी एक कॉइल को कनेक्टेड है, तो वोल्टेज एंड करंट का क्या रिलेशन है, उसका फेजर डायग्राम क्या है, उसका वेव डायग्राम क्या होगा, वोल्टेज एंड करंट में क्या मैथमेटिकल रिलेशन है, ठीक है, उसका भी हम पावर निकालेंगे। ठीक है, एसी सोर्स से जो एनर्जी जाएगा वो उसका भी हम पावर सिस्टम का निकालेंगे। ठीक है, मैं रबित ना, अब हम लिखेंगे एसी कनेक्टेड टू ए कॉइल, एसी कनेक्टेड टू ए कॉइल, एसी कनेक्टेड टू ए कॉइल। तो ये कॉइल है और ये एक एसी इनपुट है